नमस्कार एवरीवन, हीलिंग वाइब्स 11 से वंदन साधु में अगेन आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। ये 3 कार्ड्स मैंने जो रखे हुए हैं, एक पे लिखा है स्नैक, एक पे है बी, एक पे है स्पाइडर। ओके, तो इस 3 कार्ड में से आपको जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो प्लीज़ कृपया उसको एकदम से ध्यान करके सिलेक्ट कर लीजिए। उसमें जो डिवाइन मैसेज होगा वो आपके लिए होगा, राइट। और हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 11 डेज आपके लिए कैसे होने वाले हैं। ओके, आप कोई भी शाइन हो, आप कोई भी राशि से हो, तो ये फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भी व्यूअर्स मेरे ये वीडियो को देख रहा है तो समझ लीजिए कि डिवाइन की ओर से आपके लिए ये मैसेजेस है। ओके, तो अब हम पहले पाइल सिलेक्ट करेंगे। पहले 3 पाइल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। एक स्नैक, एक बी और एक स्पाइडर, इन तीनों के लिए। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और वीडियोस को बनाने के लिए, और मेरे पास अभी तक माइक नहीं था और कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो मे बी शायद अभी तक के जो वीडियोस थे तो उसमें मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख रहे हैं या ये वाला देख रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप है ना, ऐसा कीजिए कि ईयरफोन लगा लीजिए या हेडफोन लगा लीजिए ताकि मेरी वॉइस आपको क्लियरली सुनाई दे। और जब भी आप अकेले में हो, एकदम आपका माइंड शांत हो, तब आप ये वीडियो को देखिए, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं क्या कह रही हूँ, राइट। अभी 3 पाइल के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूंगी। पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने स्नैक वाला ये कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है उनके लिए क्या मैसेजेस है डिवाइन की ओर से। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं, राइट, उनको ये मैं मैसेजेस दे रही हूँ। ओके, तो आप आप 15 डेज नहीं, हम 11 डेज का करने वाले हैं रीडिंग। तो नेक्स्ट 11 डेज आपके ऐसे हैं कि आप एक क्रांतिकारी की तरह आपकी सोच होने वाली है। आपका जो माइंड है वो एकदम रहेगा कुछ चीज़ों को लेके कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, या मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। मैं अब किसी की बात सुनने वाला नहीं हूँ या सुनने वाली नहीं हूँ, किसी बंधन में मैं रहने वाला नहीं हूँ या रहने वाली। अब जो भी जेंडर है आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। दूसरा कि ये सिचुएशन आपकी इसलिए आ रही है क्योंकि शायद ये 11 डेज में या उससे पहले आपको किसी ने शायद अभी तक ऐसा हुआ है कुछ सिचुएशन को लेके कि आप कुछ चीज़ों को लेके गिल्ट फील कर रहे हो या लोग आपको गिल्ट फील करवा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे लोगों के साथ, तो अब वो सब सिचुएशन से आप पक गए हैं और आप एकदम रिबेलियस होने वाले हैं, एकदम क्रांतिकारी की तरह होने वाले हैं कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ, राइट। और लोगों की बातें, नेगेटिव थिंकिंग आप सोचने वाले नहीं हैं। हाँ, और आपको फिजिकली क्या ध्यान रखना है 11 डेज के अंदर, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप है ना, आपको अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, या आपको हेडेक हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव थॉट या लोगों की नेगेटिव थॉट को आपको अपने दिमाग में इफ़ेक्ट नहीं आने देना है, और लोगों की बातों को आपको दिल से नहीं लगाना है। आपके 11 डे बहुत अच्छे हैं। पैसे के मामले में कहूँ मैं, और कैरियर के मामले में जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि 11 डेज आपके पैसे की कोई समस्या रहने वाली नहीं है, और आप अपना कार्य है बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं, और मनी भी आ रहे हैं आपके इस 11 डे में। आपको मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला
है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसी मुझे एनर्जीज फील हो रही है पायल नंबर 1। ओके, साईं बाबा ओरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। साईं बाबा आपको ये कह रहे हैं सच्चाई का सामना, यानी सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, वो मिथ्या है। यानी कि आप अगर कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं ना, तो वो ऐसी चीज़ों के पीछे आप दौड़ना बंद कर दीजिए और वास्तविकता जो है उसका आप स्वीकार कर लीजिए। यानी कि अभी तक आपके साथ जो हो रहा था ना, तो आप चाहोगे ये ना हो मेरे साथ। और ये हमें जो स्नैक कार्ड है वो हमें ये इसलिए आया है, जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ की जो साइकिल है, यानी अभी तक अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन में थे, कुछ पेन में थे, तो उस सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करने वाले हैं। और आप जैसे सांप अपनी जो होती है ना कि अपनी जो कांचली है उसको रिमूव करता है और एक नया स्वरूप लेता है, ऐसे आपकी लाइफ में कुछ पुरानी चीज़ें हैं वो आप छोड़ने वाले हैं और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है और एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ की स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज़ आप अपनी आत्मा का आवाज़ सुनिए। ओके, और लोगों की नेगेटिव बातों को दिल से ना लगाएं, ये आपके लिए मैसेज है। ओके, तो हैप्पी हो जाइए, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए और बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं। पाइल नंबर 2, हेलो, कैसे हो आप सब लोग। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया हुआ है उनके लिए क्या डिवाइन की और से मैसेजेस हैं। ओ वाह, ओ वेरी नाइस। कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। आप 11 दिन के अंदर आप अभी तक कुछ सोच रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग आपके बिजनेस के लिए भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, कैरियर, किसी भी रिलेटेड आप अगर कुछ चीज़ें सोच रहे हैं ना, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आपने जो चीज़ें चाही है उसके लिए आप बार बार सोच रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली है और वो आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है। दूसरा कि ज़्यादा मत सोचिए। मुझे लग रहा है कि आपने कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम से वेट किया है, तो वो चीज़ें जो आपकी है वो वेट आपका ख़त्म होने वाला है। काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों को लेके, वो कैरियर से रिलेटेड या आपके जॉब से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, या पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कुछ डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे, तो वो आपका वेट ख़त्म हो चुका है। आपकी लाइफ एकदम फ्लावरिंग होने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। और मुझे लग रहा है कि मनी ऑन द वे, मनी भी आपको मिलने वाले हैं इन 11 डेज में। और बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपका ये 11 दिन, आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं, राइट। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगी कि फिज़िकली, मेंटली आपको ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा मत सोचिए, आप ज़्यादा मत सोचिए, और अगर सोचिए तो पॉजिटिव ही सोचिए चीज़ें। और आपके पास कुछ है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, राइट। आपको हमेशा आपको अगर कोई बोलता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको वो देने की भावना आप में होनी चाहिए। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है लेकिन आप किसी को अच्छी भावना भी दे सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें भी दे सकते हो, तो वो अंदर से आपको वो भावना लानी है, किसी के लिए अच्छा करने की भावना लानी है आपको। तो ये आपके लिए मैसेजेस है। और साईं बाबा ओरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, राइट। ओ, कस्में और वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। ओके, तो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि माता रानी आई है इसमें, तो आपकी कुलदेवी माँ
आपसे ये कहना चाह रही है कि अगर आपने कोई वचन या जैसे कुछ होता है, हमने कुछ सोचा हो कि मेरा ये काम होगा तो मैं ये करूँगी, तो वो आपने अपने फैमिली से या आपने किसी पर्सन से कोई वचन दिया है या कुछ भी कसम दी हो या ऐसी कोई सिचुएशन रिलेशन में हो या फैमिली में हो, तो उस वादे और वचन को आप पूरा करने का टाइम आ गया है। ओके, और आपके लिए ये दूसरा एक मैसेज है, ये 11 डेज के अंदर आपको क्या करना चाहिए। तो आप बहुत ही क्रिएटिव है, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, तो आप अपने आइडिया, मुझे लग रहा है आपने बहुत सारे आइडियाज़ है वो आपके दिमाग में चल रहे होंगे और उस आइडियाज़ पे आप वर्क करना चाह रहे होंगे। आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव पर्सन होंगे, कुछ ना कुछ क्रिएशन कर रहे होंगे। तो आप अपनी जॉब में, कैरियर में, अपने काम में, या देखो फैमिली में हाउसवाइफ भी हो सकती है, तो हाउसवाइफ भी कुछ ना कुछ घर से क्रिएशन कर सकती है अच्छा, जैसे कि फूड कुछ बना लिया ऐसे। तो उस हिसाब से आप जो भी पर्सन है, आपने जो भी सोचा है, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ है, तो वो आइडियाज़ है वो आपके पूरे होने वाले हैं और फ्रूटफुल होने वाले हैं। आप बहुत एंजॉय करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत स्वीटनेस आने वाली है और आपको दूसरों से बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, दूसरों के साथ बहुत शांति से, पेशेंस से आपको काम लेना चाहिए। ये 11 डे के लिए आपका मैसेज है। पाइल नंबर 2, हैप्पी हो जाइए, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, तो अब जाएंगे पाइल नंबर 3। हेलो, कैसे हैं आप लोग। जिन लोगों ने स्पाइडर सिलेक्ट किया है उन लोगों के नेक्स्ट 11 डेज कैसे जाने वाले हैं, तो उनके लिए डिवाइन की ओर से मैसेज क्या है, राइट। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने स्पाइडर सेलेक्ट किया है, तो उनको ये कहना चाहूँगी मैं कि हाँ, शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे आप थोड़ा जैसे कि दुखी दुखी फील कर रहे थे, अंदर से आप बहुत पेन फील कर रहे थे, किसी को बता नहीं पा रहे थे, और बाहर से आप सब लोगों को स्ट्रांग दिख रहे थे, लेकिन अंदर से आपको बहुत सारा पेन फील हो रहा था। तो मैं ये कहने वाली हूँ आप लोगों को कि आपको आपके 11 डेज ऐसे हैं कुछ लोगों के लिए कि वो टाइम आपका ख़त्म हो रहा है, जो ये टाइम चल रहा था कि जिसमें आपको कुछ धोखा मिला हो या आपको ऐसा फील हुआ हो कि मुझे किसी ने धोखा दिया है, तो वो टाइम चला गया है। आप स्ट्रांग हो चुके हैं, आप में करेज आ चुकी है, हिम्मत आ चुकी है, आप लड़ रहे हो सिचुएशन से। जो आपके अंदर दिलो दिमाग में जो पेन चल रहा था, जो कुछ भी चल रहा था ना, वो आपका ख़त्म होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोगों को ध्यान रखना है और स्ट्रांग रहना है, कोई भी सिचुएशन हो तो उनको हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, और कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, उनको जैसे सब चीज़ें पता है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई है और क्यों हो रही है, राइट। तो वो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे। ओके, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, मैं ये कहूँगी। और दूसरा कि आप सोलर प्लेक्स पे थोड़ा वर्क कीजिए और हार्ट चक्रा पे थोड़ा वर्क कीजिए, मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं। पाइल नंबर 3 स्पाइडर जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशन हैं जो हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्स के लिए होता है, तो वो यूज़ कीजिए, यानी हृदय चक्र और आपका जो सूर्य चक्र है उस पर आप ध्यान दीजिए, राइट। तो उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिक इन चीज़ में से आप निकल जाएंगे, राइट। और पहले देख लेते हैं कि आपको साईं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं इस सिचुएशन पे। सॉरी, मुझे फाइल नंबर जो 3 है ना, वो मुझे लग रहा है 11 डेज के अंदर इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले।
ओके, साईं बाबा आपको ये बताना चाह रहे हैं माध्यम। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। यानी कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कार्य ऐसा हो रहा है जो आप नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी आपको करना पड़ रहा है, और या आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तो साईं बाबा आपको ये मैसेज देने वाले हैं और दे रहे हैं अभी कि आप माध्यम हो। ओके, कभी कभी ईश्वर की जो इच्छा होती है ना, उसमें बिलीव कीजिए। और कुछ लोगों का ऐसा कुछ पास्ट कर्मा, यानी पास्ट लाइफ्स के कुछ कर्मा की वजह से अभी वो इस सिचुएशन में हो या 11 डेज में आने वाले हैं। तो उन लोगों को जो भी हो रहा है ना, तो वो परमात्मा की एक इच्छा को समझ के उस सिचुएशन में आपको बहुत ही स्ट्रांग फील करना है। स्पाइडर, तो स्पाइडर ये जो कार्ड है उसके माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ मैं आपको कि आप अपने इमेजिनेशन को है ना एक्टिव कीजिए। और अगर कोई भी सिचुएशन है तो उसमें आप एक क्रिएटिव आइडिया है ना, उसको लाइए, रियलिटी को फेस कीजिए। और जो भी आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो परिस्थिति आपके लिए सही नहीं है अभी, या आगे जाके लग रहा है कि नहीं होने वाली है, तो आप है ना देखिए, आपको है ना देखिए, साईं बाबा बोल रहे हैं कि आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ, राइट। तो ये ऐसा है कि आप कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए अपनी लाइफ में। कुछ सिंबल आपको देंगे एंजल की ओर से, साईं बाबा की ओर से, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं तो ऐसे कुछ सिंबल आपको दिखाई देंगे। ओके, और आप उस सिंबल को समझिए, उस साइन को समझिए। कुछ नंबर आपको दिखाई देंगे, तो उस नंबर पे देखिए कि क्या हो रहा है। आप वो नंबर देख के या वो साइन देख के किससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं या उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, राइट। और लिखिए, पॉजिटिव बातों को लिखिए, नेगेटिव बातों को आप लिख के उसको जला दीजिए, राइट। और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको इस समय में रहना चाहिए। ये पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज था। ओके, थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 3 मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अभी तक जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे कुछ वर्ड्स आपको चुभ रहे हैं या कुछ ऐसा फील हो रहा है तो प्लीज़, मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा है ऐसे कुछ बातें बताना, बट जो है वो सिचुएशन है, मैं सुगर कोट नहीं करूँगी। जो भी है, जो आएगा, मुझे जो चैनल मैसेज है वो मैं आपको दूंगी। और ये सिर्फ 11 डेज का रीडिंग है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। 11 डेज के बाद ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, राइट। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना पॉजिटिव थिंक कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, नेगेटिविटी चाहते हो या पॉजिटिविटी चाहते हो, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।